हमने इसके पहले के वीडियो में थोड़ा बहुत व्याकरण का स्टडी किया था और आज हम अभी विभाग डी की बात कर रहे हैं। इसका 15 अंक है विभाग डी का, और विभाग ई इसका भी 15 गुण है। विभाग डी में पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या यह क्वेश्चन आता है, सार लेखन आता है और गद्य समीक्षा आता है। तो पहले हम पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो चलो देख लेते हैं पद्यांश की व्याख्या। एक देखते हैं, कह रहीम संपत्ति सगे। कह रहीम, कह એટલે કહે છે, રહીમ संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे सोई साजे मित। रहीम जी क्या कहते हैं कि जब आदमी के पास धन संपत्ति होती है, कह रहीम संपत्ति सगे, जब आदमी के पास धन संपत्ति होती है तब बहुत से लोग तरह तरह से उसके संबंध जोड़ना चाहते हैं। वास्तव में उनकी दृष्टि व्यक्ति की दौलत पर होती है। दौलत पाने का लालच ही उन्हें उस व्यक्ति के से संबंध जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे व्यक्ति कभी सच्चे मित्र नहीं बन सकते। उनकी मित्रता तब तक ही रहती है जब तक व्यक्ति के पास धन रहता है। धन न रहने पर उनकी मित्रता का भी अंत हो जाता है। सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय भी मित्र का साथ नहीं छोड़ते और उसके सहायक बनते हैं। विपत्ति की कसौटी पर जो खरे उतरते हैं उन्हें ही सच्चा मित्र माना जाता है। आ प्रश्न છે पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या 5 मार्कનો प्रश्न पूछाय છે। विभाग डी एमा अर्थग्रहणना 15 मार्क છે। श्रम जीवन का सार है, श्रम मानव का हार, श्रम करना है गुण महा, श्रम सच्चा व्यवहार। इन पंक्तियों में श्रम की महिमा रेखांकित की गई है। जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। श्रम ही जीवन का आधार है। मनुष्य बड़े बड़े सपने भले देखते ले, परंतु वह उनकी पूर्ति श्रम के बल पर ही की जा सकती है। श्रम करने के किसान अन्न पैदा करता है। श्रम करके ही मजदूर तरह तरह की वस्तुएं बनाता है। श्रम के द्वारा ही गृहस्थ अपने परिवार का पालन करता है। जो विद्यार्थी लगन से पढ़ते हैं वे ही सुनहरी सफलता प्राप्त करते हैं और भविष्य में कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, नेता या व्यापारी बनते हैं। इसलिए कवि ने श्रम को जीवन का सार कहा है, क्योंकि श्रम के बिना जीवन संदेह नहीं श्रम के मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि श्रम के बिना जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। श्रम से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है, उसका सम्मान होता है। इससे संदेह नहीं कि श्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। श्रम करने वाला मनुष्य ही व्यवहार में ईमानदार होता है। झूठ और बेईमानी का सहारा आलसी लोग लेते हैं। श्रम से बचने के लिए ही तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं। सचमुच श्रम के पौधे पर ही जीवन के सफल करने वाला सुगंधित फूल खिलता है। आगे देखते हैं, ये थे पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या। इसके बाद में जो क्वेश्चन है 5 मार्क का, इसकी भी बात करते हैं। उसको बोलते हैं सार लेखन। ये बहुत ही इजी है। इंग्लिश में भी आता है, गुजराती में भी आता है और हिंदी में भी आता है। इसमें कहा एक छोटा सा कोई पैराग्राफ लिखा होगा, आपको ये पढ़ना है और उसको 3-4 सेंटेंस में सिर्फ लिखता है। इसको हम इंग्लिश में समरी भी बोलते हैं और गुजराती में इसको हम संक्षिप्तीकरण बोलते हैं और हिंदी में इसको हम सार लेखन बोलते हैं।
तो सिर्फ 3-4 लिटियाँ लिखना है। प्रेम का महत्व। प्रेम ही दिव्य शक्ति से मनुष्य के मन का विकास, दुखों का नाश तथा सुखों को सद्गुणों की अभिवृद्धि होती है। प्रेम की दिव्य शक्ति से मनुष्य के मन का विकास, दुखों का नाश तथा सुखों और सद्गुणों की अभिवृद्धि होती है। पुत्र प्रेम के कारण माता अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर भी स्वस्थ रहती है। प्रेम के अभाव से में कुछ सुख के साधन मनुष्य को आनंदित नहीं बना सकते, इसलिए इसे प्रेममय बनना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में से आपको इजीली मार्क मिल जाएगा। सार लेखन बोलते हैं उसको, उसमें से आपको इजीली मार्क्स मिल सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है गद्य समीक्षा। इसका भी 5 अंक है। बोर्डना प्रश्न पत्र में आपेल गद्यांश ने नीचे 5 प्रश्न पूछा से इसका मतलब ये है कि आपको ये भी मार्क मिलने वाला है। तो विभाग डी में 15 में से 10 मार्क तो आपका इजी है। इसमें सिर्फ ऊपर रीड करना है पैराग्राफ और आंसर लिखना है, જેના उत्तर एक एक वाक्य में लखवाना होय छे। दरेक प्रश्ननो 1 मार्क होय छे। तो हम बात कर रहे थे हिंदी के विभाग डी की, इसमें आसान काम है। एक वो थोड़ा कठिन सा है पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या। इसमें हमने 2 तो एक श्रम के बारे में और ये रहीम जी के बारे में बताया था। एक और रीड कर लेते हैं। हार से मनुष्य की महिमा घटेगी और तेज से न बढ़ेगा किसी मानव की जीत से। हार से मनुष्य की महिमा घटेगी और तेज न बढ़ेगा किसी मानव की जीत से। दुनिया हमेशा विजेता का जय जयकार करती है, हारने वाले को कोई नहीं पूछता। ऐसा इसलिए होता है कि हम मनुष्यों को नहीं, केवल उसकी हार जीत को महत्व देते हैं। यदि मनुष्य को बीच प्रेम और आत्मीयता हो तो न हारने पर अपमान की अनुभूति होती है और न जीतने पर गर्व होता है। कलिंग युद्ध में अशोक की विजय के कारण उसकी महिमा नहीं बढ़ी, स्वयं अशोक को अपनी विजय पराजय के समान लगे। हृदय परिवर्तन के बाद अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने के कारण ही अशोक को महत्ता मिली। युद्ध के हारने के कालिंगराज की महिमा नहीं घटी, उनके यश पर जांच नहीं आई। इस प्रकार जहां मानवता का भाव प्रबल होता है वहां न हार है न जीत है। वहां हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था विभाग डी का। तो ये वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विभाग डी और विभाग ई ये दोनों में से 30 मार्क्स हैं। 30 विभाग डी और विभाग ई ये 30 मार्क्स में आपको बेस्ट ट्राई करनी है। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है मैं फिर से बता दूं। पद्यांश की सहसंदर्भ व्याख्या, कोई छोटी मोटी 2 लिटी होगी, लाइन होंगी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। सार लेखन ये बहुत ही ईजी है। ये संक्षेप आप जो पूरा पैराग्राफ दिया है उसमें सिर्फ 2-3 लिटी लिखनी है आपको, तो मार्क मिल सकता है। और गद्य समीक्षा ये तो इससे भी ईजी है। इसमें क्या है कि एक पैराग्राफ दिया होगा लेसन में कोई भी, और नीचे 5 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विभाग ई की, जिसका भी 15 अंक है। बहुत खुशी की बात है। उसमें क्या करना है, एक कहानी लिखनी है और एक निबंध लिखना है। तो ये 30 में से आप चाहो तो 18 और 20 मार्क्स इजी ले सकते हो। तो हम इसके बाद के वीडियो में और चर्चा करते हैं। आज हमने व्याकरण के ये दूसरा वीडियो है, हम तीसरा भी अभी बना रहे हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।